सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग सुपरफास्ट में, जहां हम देखेंगे सुबह की कुछ खास और हल्की फुल्की खबरें। रूस बना भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता। सऊदी अरब को पछाड़कर रूस अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है। इराक सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता था। उद्योग के आंकड़ों से पता चलता है कि यूक्रेन युद्ध के बाद भारी छूट पर उपलब्ध रूसी कच्चे तेल को देश की रिफाइनिंग कंपनियों ने खरीदना शुरू कर दिया है। भारतीय रिफाइनिंग कंपनियों ने मई में लगभग 2.5 करोड़ बैरल रूसी कच्चा तेल खरीदा था। यह भारत के कुल कच्चा तेल आयात का 16% बैठता है। अप्रैल में पहली बार भारत के समुद्र के रास्ते कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 5% पर पहुंची थी। आंकड़ों के अनुसार पूरे बीते साल यानी 2021 और 22 की पहली तिमाही में ये 1% से भी कम थी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक और उपभोक्ता देश है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन पर हमले के आदेश के बाद भारत ने रूस के कच्चे तेल की खरीदी को अपने रुख का काफी समय से बचाव किया है। पेट्रोलियम मंत्रालय कुल खपत की तुलना में रूस से में भारत की शीर्ष आपूर्तिकर्ता देश बना रहा और सऊदी अरब अब तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत ने ऐसे समय में रूस से कच्चे तेल का आयात बढ़ाने के लिए छूट का लाभ उठाया है, जबकि वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ रही है। अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। शॉर्ट टर्म सैनिक का नतीजा यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए। रूस के पास हथियार तो है, लेकिन दक्ष सैनिक नहीं। जीडी बख्शी रिटायर्ड मेजर जनरल। राजस्थान की सेना के साथ ऐसी बॉन्डिंग है जैसे हमारे सामाजिक ताने बाने का हिस्सा हो। कई परिवार कई पीढ़ियों से फौज में सेवा दे रहे हैं। अग्निपथ स्कीम के बाद ये ताना बाना बिखर जाएगा। रूस यूक्रेन का हाल देखिए। रूस के पास आधुनिक हथियार की बड़ी खेप है, लेकिन इन्हें चलाने वाले दक्ष सैनिकों की कमी है। ऐसा कहना जेडी बख्शी रिटायर्ड जनरल का है। वहाँ शॉर्ट सर्विस वाले सैनिक ज्यादा मर रहे हैं। स्कीम के लागू होते ही ऐसे ही हाल हमारे देश में भी हो जाएंगे। अभी हमारी फौज में 1.60 लाख जवानों की शॉर्टेज है। ये आने वाले सालों में और भी बढ़ जाएगी। 4 साल की अवधि में सेवा के दौरान 1 साल की छुट्टी और मेडिकल में ही जवान चला जाएगा। 3 साल में जवान मोर्चे पर क्या ही युद्ध लड़ेगा। 4 साल की अवधि के बाद जब सैनिक वापस लौटेंगे और उसे जॉब नहीं मिलेगी तो वो अपराधी ही नहीं बनेगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट कर दी अग्निपथ योजना से जुड़ी जानकारी। अग्निवीरों को असम राइफल्स और CAPF में भर्ती मिलेगी। नई दिल्ली सेना में अग्निपथ योजना के तहत आपातकालीन अनुबंध पर भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिकों को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CAPF और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ट्वीट कर इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने बताया कि योजना के तहत सेवा पूरी करने वालों को भर्ती की प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। साल 3 में सेनाओं में करीब 46,000 सैनिक भर्ती किए जाएंगे। इस योजना को गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बदलाव बताया है। अग्निवीर बनने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। जो 4 साल की नौकरी पूरे कर लोग उसे 12वीं पास के समक्ष माना जाएगा और इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इग्नू के स्थानक कार्यक्रम में डिग्री प्रोग्राम के तहत 50% क्रेडिट दिया जाएगा। मंत्रालय रक्षा कर्मियों के लिए विशेष 3 वर्षीय कौशल आधारित स्थान डिग्री कार्यक्रम शुरू करेगा। ये कार्यकाल के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को मान्यता देगा। पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती की प्राथमिकता। पुलिस भर्ती में वरीयता उत्तराखंड राज्य पुलिस भर्ती संबंधित सेवाओं में प्राथमिकता। हरियाणा नौकरी प्राथमिकता। असम में आरोग्य निधि में प्राथमिकता। 3 माह बाद शुरू होगी भर्ती। 25,000 युवाओं को फिर देनी होगी सेना की अग्नि परीक्षा। बीते साल हुई उदयपुर, अलवर व कोटा की सेना भर्ती रैली रद्द। हर जिले में होगी भर्ती। जोधपुर और बीते साल उदयपुर, कोटा की सेना भर्ती रैली में दौड़, शारीरिक दक्षता व चिकित्सकीय परीक्षा पास कर लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के करीब 25,000 युवाओं को अब नए सिरे से सेना भर्ती परीक्षा देनी होगी। केंद्र सरकार ने पुरानी सेना में भर्ती रैलियों
को रद्द कर दिया है। सेना की डेजर्ट कोर के कमांडर जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राकेश कपूर ने बुधवार को जोधपुर मिलिट्री स्टेशन में अग्निवीर योजना के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि देश के 785 जिलों में से अब तक 148 जिलों के युवाओं का सेना में तबादला हुआ था। करीब 75% भर्ती इन्हें 148 जिलों में होती थी। अब मेरिट के अनुसार सभी जिलों में युवा भाग ले सकेंगे। सेना भर्ती के लिए मंगलवार को नई योजना अग्निवीर लॉन्च की गई है, जिसकी पहली सेना भर्ती रैली 3 महीने बाद होगी। इसमें 46,000 पदों के लिए भर्ती आयोजित की जाएगी। 6 महीने बाद अग्निवीर के अंतर्गत चयनित युवाओं का 4 साल का प्रशिक्षण शुरू होगा और करीब 1 साल बाद अग्निवीरों की पहली बटालियन सेना को मिल जाएगी। वहीं कला बाईपास के पास बुधवार को नई अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए कुछ युवाओं ने जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे जाम कर दिया। करधनी पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। 10 युवाओं को गिरफ्तार किया है, जबकि 150 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो आज की खास खबरों को यही विराम देते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज़ लाइव, क्योंकि सच जरूरी है।